नमस्कार स्टूडेंट। अपने बीएससी जो फर्स्ट ईयर है उसका अनवलोप और केंद्रज वाला टॉपिक लेसन नंबर 3 है, उस पर चर्चा करेंगे। वक्रकुल दिया हुआ है अपने पास। सबसे पहले परिभाषा किसकी पूछी है इसने? वक्रकुल क्या होता है? वक्रकुल होता है कि निर्देशांक जो ज्यामिति होती है ना, निर्देशांक ज्यामिति में रेखा जिसकी समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति में एक कोई भी रेखा है, रेखा और जिसका समीकरण होता है अपने पास रेखा की समीकरण, रेखा की समीकरण होती है y इक्वल mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर m की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, ए स्क्वायर m की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। तो यहाँ जो m है, यहाँ जो m है इसके प्रत्येक मान के लिए एक दीर्घवृत्त की जो समीकरण होती है, जो दीर्घवृत्त होता है को सप्रस करता है। देखो अपने प्रत्येक m के प्रत्येक मान के लिए जो दीर्घवृत्त होता है वो होता है अपने पास x स्क्वायर अपॉन में a की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर अपॉन में b की स्क्वायर इक्वल 1 है। इसको क्या करता है? ये सप्रस करता है। ठीक है, तो m का जो भिन्न भिन्न मान आएगा ना, m के अपने पास जो क्या मान आएंगे, भिन्न भिन्न मान आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी मान आएंगे, m के भिन्न भिन्न मान के लिए दीर्घवृत्त की भिन्न भिन्न सप्रस रेखाएं प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न मान के लिए ये जो दीर्घवृत्त है अपने पास, क्या है ये अपने पास है दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्त की भिन्न भिन्न सप्रस रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न सप्रस रेखाएं प्राप्त होती है और m के भिन्न भिन्न मान देने पर जो सप्रस रेखा में प्राप्त होती है, यहां से इंपॉर्टेंट है, m के भिन्न भिन्न मान देने पर, भिन्न भिन्न मान देने पर जो सप्रस रेखाएं प्राप्त होती है, जो अपने पास सप्रस रेखाएं प्राप्त होती है, वह एक सरल रेखा कुल कहलाता है। क्या कहलाता है? सरल रेखा कुल कहलाता है, सरल रेखा कुल कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा पूछी जा सकती है। तो और m के जो मान हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? हमने प्राचल कहते हैं। m के जो मान है उन्हें क्या कहते हैं? प्राचल कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। तो आगे जो है अपने पास है, यदि किसी वक्र, जैसे अपने पास दे रखा है, यदि किसी वक्र का समीकरण, किसी वक्र का समीकरण f x y अल्फा इक्वल 0 हो और यहाँ अल्फा जो है वो स्वैच्छिक एक क्या है? अचर है, स्वैच्छिक आर्बिट्रल या एक अचर है जिसका एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना, इसका क्या प्राप्त होगा? संख्यात्मक मान प्राप्त होगा, संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखना है, संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। अल्फा के जितने भी मान है, अल्फा जो ये अल्फा है ना, अल्फा के भिन्न भिन्न मानों के लिए, अल्फा के भिन्न भिन्न मानों के लिए, अल्फा के अपने पास भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होंगे। इसके भिन्न भिन्न मानों के लिए अपने पास क्या प्राप्त होंगे? भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होंगे अपने पास, भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होंगे। और इन सभी वक्रों को वक्र का कुल अर्थात फैमिली कहते हैं, जो प्राप्त होने वाले हैं। देखो ध्यान से दोबारा सुन लेना कि यदि अपने पास कोई वक्र की समीकरण है जिसमें से अपने पास समीकरण दी हुआ है एफ एक्स वाई और अल्फा इक्वल टू अपने पास 0 दे रखा है, अल्फा यहाँ क्या है? अचर है।
इस अल्फा का जो अचर है इसके भिन्न भिन्न मान के लिए वक्र के समीकरण भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो तो उसे वक्र का अपने में वक्रों का कुल या फैमिली कहते हैं। वक्रों का कुल या फैमिली कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है बीएससी वालों के लिए भी, बीएससी बीएड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन ए का क्वेश्चन है। तो भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है अल्फा के अल्फा 1 मानों के लिए। जैसे अपने इसमें सदस्य भी बना सकते हैं अल्फा के लिए अपने क्या करें अल्फा 1 मानों के लिए भी इसके अंदर अल्फा का कोई अन्य मान लें तो कुल का एक सदस्य प्राप्त होता है। प्रत्येक कुल के सदस्य के लिए अल्फा का मान अचर होता है। इसे वक्र कुल का प्राचल कहते हैं। अल्फा का जो ये मान है ना अल्फा 1 है, इनके प्रत्येक सदस्य के लिए एक क्या है अचर कांस्टेंट मान होता है जिसे क्या कहते हैं प्राचल कहते हैं। ये भी पूछा हुआ है प्राचल किसे कहते हैं। इसके बाद में यहाँ से अपने पास सबसे पहले ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ कि वक्र कुल की परिभाषा देखनी थी। सबसे पहले तो अपने पास क्या होता है ज्यामितीय निर्देशांक में एक रेखा होती है। रेखा का समीकरण अपने पास होता है y बराबर mx प्लस √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। यहाँ m क्या है अपने पास m, यहाँ अपने पास m के प्रत्येक मान के लिए m जो है प्राचल है। वैसे तो m के प्रत्येक मान के लिए जो अलग अलग मान प्राप्त होते हैं उनकी कोई भी इक्वेशन हो, जैसे इसकी इक्वेशन क्या है ये एक दीर्घवृत्त की है तो अलग अलग मान के लिए अलग अलग स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी। तो ये जो सरल रेखाएं होती है ना इन सरल रेखाओं को क्या कहते हैं कुल कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। यदि किसी वक्र का समीकरण जो है वो f x y और अल्फा इक्वल 0 में है और स्वैच्छिक अचर क्या है अपने पास अल्फा है, अल्फा का मान अपने पास क्या होना चाहिए धनात्मक या संख्यात्मक रूप में होना चाहिए। ध्यान रखना ये बात। अल्फा के भिन्न भिन्न मान के लिए अल्फा के जो भिन्न भिन्न मान है ना उनके लिए वक्रों का कुल भी भिन्न भिन्न होगा। ध्यान रखना जिन्हें वक्र कुल कहते हैं या वक्रों का कुल कहते हैं। यदि अपने पास जो कांस्टेंट था अल्फा उसकी जगह अल्फा और अल्फा 1 ले लें, अलग अलग ले लें, एक के अंदर एक अन्य सदस्य और बना लें तो ये क्या कहलाएगा जो ये कांस्टेंट है ये अपने पास वक्र का प्राचल कहलाता है। क्या कहलाएगा प्राचल कहलाएगा। आगे अपने पास अनोलोव की परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन ये है कि वह वक्र जो किसी वक्र कुल की वक्र कुल के अभी देखो अपने वक्र कुल पढ़ के आ चुके हैं, ऊपर देख लेना ध्यान से। वक्र कुल का मतलब है फैमिली, अलग अलग जो इक्वेशनें बनती है। ये देखो यहाँ वक्र कुल अचर को लेने के बाद में अलग अलग वो जो मान प्राप्त होते हैं अल्फा के उन भिन्न भिन्न मानों के लिए। ठीक है, वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य के लिए वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य के लिए वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य के सप्रस करता है, प्रत्येक सदस्य को सप्रस करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के किसी ना किसी सदस्य को, ध्यान देख लेना, स्वयं प्रत्येक सदस्य पर प्रत्येक बिंदु पर एक कुल के किसी ना किसी सदस्य को सदस्य के द्वारा
सप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, किसी ना किसी सदस्य के द्वारा सप्रेस किया जाता है, तो वह उस तो वह उस वक्र कुल का अनुलोप कहलाता है। तो वह उस वक्र कुल का अन्वलोप कहलाता है। ठीक है, वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को सप्रेस करता है, स्वयं प्रत्येक बिंदु पर एक कुल के किसी न किसी सदस्य के द्वारा सप्रेस किया जाता है। कुल का पता चल गया, आपने पहले परिभाषा देख चुके हैं। सप्रेस किया जाता है तो वह उस वक्र कुल का अनुलोप कहलाता है। ये ध्यान में रखना है, यह क्या कहलाता है, वह उसका अनुलोप कहलाता है। अब देखो, उस परिभाषा का अहमियत कंपटीशन में नहीं है, ध्यान रखना। यदि कोई ऊपर वाली परिभाषा है वो सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर और जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके सेक्शन ए के लिए अच्छी परिभाषा है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये है कि यदि एफ जो है एक्स वाई अल्फा में इक्वल 0 एक वक्र कुल को प्रदर्शित करके जिसका प्राचल अल्फा है, यदि वक्र एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 एक्स वाई में अल्फा के मान में कुछ वृद्धि करती डेल अल्फा का प्रतिच्छेदित बिंदु, अर्थात इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना के इनका बिंदु बना लेते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु इस प्रकार हो कि जो अपने पास डेल अल्फा है वो बिलोंग्स टू क्या जाए 0, तब यह एक निश्चित बिंदु P की ओर प्रवृत्त होता है। ये एक निश्चित कोई निर्धारित बिंदु बना लेते हैं अपने, उस बिंदु की ओर प्रवृत्त होता है। तब प्रतिच्छेद बिंदु P का बिंदु पथ, प्रतिच्छेद बिंदु P का बिंदु पथ वक्र कुल का अनुलोप कहलाता है। बिंदु पथ अल्फा के चर मानों के लिए होता है। ठीक है, ये परिभाषा भी अच्छी है। देखो ये क्या बोल रहा है, दोबारा सुनो थोड़ा सा। अपने पास जो फलन दिया हुआ है एफ, उसमें क्या है, एक्स है, वाई है, अल्फा है, इक्वल अपने पास 0 है। ये इक्वेशन अपनी वन मानता है। दूसरी इक्वेशन कहता है कि एफ में एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 मानता है। इन दोनों इक्वेशनों का जो अंतर है ना, प्रतिच्छेदित पॉइंट है, जो अपने पास प्रतिच्छेदित जो बिंदु है, ठीक है, वह बिंदु अपना क्या कहलाता है, जो अपने पास प्रतिच्छेदित बिंदु है वह अपने पास एक बिंदु है, उसे P कहते हैं। और P बिंदु का जो बिंदु पथ होता है, जो P बिंदु का क्या होता है, बिंदु पथ होता है, उस बिंदु पथ का वक्र कुल का अनुलोप कहलाते हैं। जैसे ही बिंदु पथ निकल गया, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, अपने पास वक्र कुल का अनुलोप कहलाता है, जहां जो अल्फा जो है अपने पास चर मानों के लिए होता है। ये याद रखना है कि दोनों का अंतर करना है। ये आगे कंसेप्ट और भी आएगा, नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुलोप ज्ञात करने की विधि। अब यहां से अपने पास क्या होता है, टॉपिक शुरू होता है भाई। सबसे पहले क्या है कि अपने एक मान लेते हैं, माना एक वक्रकुल है, जैसे माना ठीक है, मान लिया कि वक्रकुल जो है अपने पास, वक्रकुल एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल 0 है, इक्वल 0 है। यहाँ जो प्राचल है वह अपने पास क्या है, अल्फा है। प्राचल अपने पास क्या है, अल्फा है। अल्फा के भिन्न भिन्न मानों के लिए, अल्फा के क्या है, भिन्न भिन्न मानों के लिए, भिन्न भिन्न मानों के लिए, अल्फा के भिन्न भिन्न मानों के लिए कुल के भिन्न भिन्न सदस्य प्राप्त होंगे। अल्फा के भिन्न भिन्न मानों से अपने पास क्या होंगे, कुल के भिन्न भिन्न सदस्य प्राप्त होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न सदस्य प्राप्त होंगे। ये इसका कंसेप्ट शुरू हो गया है अब।
तो अपने अल्फा के अंदर क्या किया, वृद्धि करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन अभी लिखी थी ना, एक्स वाई और अल्फा इक्वल 0, एफ एक्स वाई अल्फा प्लस डेल अल्फा इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर अपने 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर अपने 2 मान लेते हैं। ये कुल की कितनी होगी, 2 सदस्य होगी। इनका अपने पास क्या आएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा। प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो अपने मान लेते हैं P। पीछे किया अभी P माना था, P मान लेते हैं। तो प्रतिच्छेदी पॉइंट बिंदु P के लिए जो अपने पास समीकरण आएगी, जो अपने पास क्या आएगी समीकरण आएगी, वो आएगा एफ एक्स वाई डेल डेल प्लस अल्फा अल्फा प्लस डेल अल्फा माइनस एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल 0 को संतुष्ट करता है। अब इसमें क्या करते हैं, अपने बिंदु को संतुष्ट करने वाला बिंदु निकाल लेंगे यहाँ से। इससे आगे सिर्फ इतनी बात समझना कि यहाँ से अपने बिंदु निकाल लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट में लिखेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ ये देख लेना कि यहाँ से संतुष्टि या संतुष्ट करने वाला बिंदु ही निकालेंगे, ठीक है। संतुष्ट करने वाला बिंदु जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें सबसे एक अच्छी बात यह है कि जो डेल अल्फा है, जो अपने डेल अल्फा लिया हुआ है, वह इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। तो 0 की अग्रसित होगा, 0 की तरफ क्या होगा, अग्रसित होगा या अग्रसित होता है, ठीक है। और जैसे ही 0 की तरफ अग्रसित होता है, अपने पास प्रतिच्छेद बिंदु जो है P, उसके अपने मान प्राप्त कर लेते हैं। ये अपने पास है इसकी विधि। अब इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये आगे वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन करते ही भी अपने पास किस प्रकार से, वैसे तो आगे ये बात ये भी बोलेगा कि अल्फा जो है उसको अपने विलुप्त भी करते हैं, विलुप्त करने के बाद में इसकी वैल्यू प्राप्त करें। लेकिन अपने पास जैसे P का प्रतिच्छेदित बिंदु आ गया है तो अपने लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है, स्थिति दे रखी है विशेष, जब कुल की समीकरण प्राचल में द्विघातीय या द्विघाती हो, प्राचल क्या हो अपने पास है, 2 घात वाला हो, तब देख रहे हैं। दो घात वाला हो तब क्या बोलता है, माना कि थोड़ा सा माना कि एफ एक्स वाई जेड इक्वल 0, माना कि जेड नहीं अल्फा इक्वल 0, द्विघात वाली इक्वेशन दे दी ना, इक्वल 0 नहीं होगा अभी, यहाँ आ जाएगा ए अल्फा की स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, अब 0 आएगा सामने, ठीक है। ये अपने पास समीकरण दी है कौन सी, ए अल्फा की स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल 0। यहां अपने पास ए बी सी क्या दे रखे हैं, प्राचल दे रखे हैं। ए बी सी क्या दे रखे हैं अपने पास, प्राचल दे रखे हैं, ठीक है। एबीसी प्राचल नहीं है वीरे, एबीसी प्रत्येक फलन में है, एक्स और वाई में, वैसे तो इनका मान होता है ए बी ही माना जाता है, प्राचल नहीं। प्राचल तो अपने को निकालना है, इसका डिफरेंशिएट करके निकालेंगे अल्फा के सापेक्ष। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दी है ना, इस इक्वेशन का अपने अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। जैसे इसका अवकलन करेंगे तो df अपॉन में डी अल्फा अर्थात फलन के इक्वल 2a अल्फा प्लस
बी इक्वल 0, अल्फा इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस का बी अपॉन में 2a। ये मान इंपॉर्टेंट है। जैसे इसे क्या करोगे, इक्वेशन नंबर जो ये इसे 2 मान लेना, इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अल्फा को क्या करना है, विलुप्त करना है। ठीक है, अल्फा को विलुप्त या बाहर निकालना है। तो रख दो, ए अल्फा की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन में 2a की होल स्क्वायर प्लस बी माइनस का बी अपॉन में 2a प्लस सी। इसको इक्वल 0 लगा के जैसे अपने सोल्व करेंगे, देखो 2a है, ये 2a की स्क्वायर आ जाए, देखो यहाँ लिखो ए बी 4a स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर 2a प्लस सी इक्वल 0। एलसीएम ले लो तो अपने पास आ जाएगा b माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ से a से मैंने कैंसिल कर दिया, ध्यान रखना, और प्लस 4ac इक्वल 0। ठीक है, और इसको यदि लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये b स्क्वायर इक्वल या माइनस का लगा लेना, चाहे b की स्क्वायर लगा के इक्वल लगा के 4ac लिख देना। ये अपने पास क्या होता है, इसका प्रातल अपने पास प्राप्त होता है। इस पे स्क्वायर है, ध्यान रखना, इस पे भी स्क्वायर है, ये कैंसिल होगा तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा, इक्वल में ये भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। इससे अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुलोम प्राप्त होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac से भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 से। अब क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि सामान्यतः वक्रकुल का अनुलोम कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है। ये कंसेप्ट है भाई, वैसे तो कंसेप्ट है, सीधा सीधा डायरेक्ट याद करना है, लेकिन देखो इसको थोड़ा सा प्रूफ भी करते हैं। दूसरी जो परिभाषा थी ना, सेकंड परिभाषा थी, जो सेकंड कंसेप्ट था, जिसमें दिया हुआ था अपने पास एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल क्या दे रखा था, 0 दे रखा था। ये क्या थी अपने पास है, वक्रकुल की समीकरण थी, वक्र कुल का समीकरण था। ठीक है, तो इस वक्रकुल का जो समीकरण है, इसे क्या करते हैं, अनुलोम समीकरण, अर्थात दूसरा जो पार्ट था ना अपने पास डी अपॉन में डी अल्फा, अर्थात एक बार डिफरेंशिएट करने वाली बात लिख दी है, इसे बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन, इसे बना लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अपने प्रत्येक सदस्य को क्या करता है, स्पर्श करता है या नहीं करता है, ये बात प्रूफ करके बतानी है। जैसे इसे क्या करोगे, इक्वेशन नंबर जो है, इससे अल्फा का विलोपन करोगे, अल्फा का विलोपन अभी करके आए अपने, अल्फा का क्या करोगे, इनसे विलोपन करोगे, तो अपने पास इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है ना, इनके हल से जो अनुलोम, इनके हल से जो अनुलोम प्राचलिक समीकरण, अनुलोम प्राचलिक समीकरण अपने पास किस रूप की प्राप्त हो जाएगी, x बराबर फाई टी, ये मानी हुई है, ध्यान रखना, इनसे जो मिलेगी वो इसी प्रकार से लिखनी है, y इज इक्वल टू साइन टी। ये अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, प्राचल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन नंबर अपने पास 3 प्राप्त होगी ना, ये इक्वेशन नंबर जो 3 प्राप्त हो सी, इस इक्वेशन से अपने पास x तथा y के मान होंगे, इक्वेशन नंबर 3 से x तथा y के मान होंगे, प्रत्येक मान को x और y के मान को इक्वेशन 1 जो दे रखी है, इक्वेशन 1 को अल्फा के प्रत्येक मान के लिए क्या करेगा, ये
संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। और जैसे ही संतुष्ट करे उसके बाद में जो समीकरण नंबर अपने पास है, समीकरण जो एक है, इक्वेशन नंबर जो एक है, उसे अल्फा के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। जैसे उसका अवकलन करेंगे तो डी एफ अपॉन में डी एक्स पार्शियल में डी एक्स अपॉन में डी अल्फा पूर्ण अवकलन, अब से डेल भी बोल देते हैं, डेल अल्फा अपॉन में डेल वाई डी वाई अपॉन में डी वाई अपॉन में डी अल्फा प्लस डेल अल्फा अपॉन में डेल नहीं डी एफ अपॉन में डी एल और डी अल्फा अपॉन में डी अल्फा इक्वल क्या रहा, 0। ये हो गया अपने पास। यहां से अपने पास इक्वेशन नंबर जो 2 थी ना, इक्वेशन नंबर 2 थी, उसकी जो वैल्यू आएगी ना डी एफ अपॉन में डी अल्फा इक्वल क्या है, 0, उसको पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये डी नीचे लेते थोड़ा, डी एफ अपॉन में डी एफ अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी अल्फा प्लस डी एफ अपॉन में डी वाई और डी वाई अपॉन में डी अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा, 0। इक्वल क्या आ जाएगा, 0। यहाँ इन दोनों की जगह अपने पास इनके डिफरेंशियस की वैल्यू पुट हो जाएगी। यहाँ भी डिफरेंशियस का मान आ जाएगा, यहाँ भी डिफरेंशियस का मान आ जाएगा, और उसके बाद में अपने इसको क्या कर लेंगे, जो भी अपने पास मान प्राप्त होगा वो इसको संतुष्ट कर देगा। अब अपने पास क्या है, इसके दो पक्ष प्राप्त होंगे, ठीक है। यहां से इस इक्वेशन से अपने पास क्या प्राप्त होंगे, दो पक्ष प्राप्त होंगे, डी एफ अपॉन में डी एक्स डिफरेंशियस डी एफ अपॉन में डी वाई इक्वल 0। ये अपने पास क्या है, दो प्राप्त होंगे। जैसे इक्वेशन नंबर इसको 4 लिखते हैं, फिर से समझ में आएगा। दो साइड प्राप्त होगी, डी एफ अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी एफ अपॉन में डी वाई इक्वल साई एक बार डिफरेंशियस अल्फा फाई एक बार डिफरेंशियस अल्फा के सापेक्ष। जैसे इन दोनों को जो से अपने एडजस्ट करेंगे तो जो इक्वेशन नंबर जो अपने पास ये 4 प्राप्त हुई, ये 5 4 ये थी, एडजस्ट करने पर ये 5 हो गई। इक्वेशन नंबर 5 क्या बाएं पक्ष के कुल को तो क्या कहते हैं, सप्रस रेखा की प्रवणता कहते हैं, और दाहिना जो पक्ष है उसे खींची गई सप्रस रेखा की प्रवणता या स्लोप कहते हैं। देखो बायां जो पक्ष है यह तो अपना कहलाएगा, बायां जो पक्ष है ये तो अपना कहलाएगा कुल जो दिया हुआ है, कुल के किसी भी बिंदु पर, कुल के किसी भी बिंदु पर, इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान रखना, किसी भी बिंदु पर खींची गई सप्रस रेखा की प्रवणता, किसी भी बिंदु पर खींची गई सप्रस रेखा की प्रवणता, ठीक है। और जो दाहिना पक्ष है तो अनुलोप, जो 3 नंबर अपने इक्वेशन नंबर में था ना, अनुलोप के उस बिंदु पर खींची गई सप्रस रेखा की प्रवणता होगी। अब ये दोबारा थोड़ा सुन के और करना क्या है, जब हमें क्या हो कि सिद्ध करना हो कि वक्र कुल क्या अनुलोप कुल के प्रत्येक सदस्य को सप्रस करता है, कुल के प्रत्येक सदस्य को सप्रस करता है, यदि ये बात बोली हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये वक्र कुल वाली जो सेकंड परिभाषा थी उसका कंसेप्ट लिखना है, एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0 1 नंबर में दिए करना है। 2 नंबर में एक बार डिफरेंशियस करना है, यहाँ अपने पास एक्स वाई और एल्फा है, ठीक है।
अल्फा को विलुप्त करना है, ये अपने सीख के आ चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से। जैसे ही विलुप्त करोगे तो आपके पास प्राचलिक समीकरण जो आएगी उसमें x के सापेक्ष फाई टी और y के सापेक्ष साइन टी प्राप्त होगा। भी यहाँ तो अपने प्रूफ में देखो कर रहे हैं, वहां अपने पास स्पेशल वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से। अब इक्वेशन नंबर 3 का जो x और y के मान है, इक्वेशन नंबर 1 को अल्फा के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करता है, अल्फा के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करता है। तब अपने इक्वेशन नंबर जो 1 है उसका डिफरेंशियस करेंगे भाई। जैसे ही अपने इसका डिफरेंशियस करेंगे df फॉर्म में dx, जैसे ही अपने इसका डिफरेंशियस करेंगे df फॉर्म में dx, तो एक बार जो डिफरेंशियस होगा, देखो ये डिफरेंशियस हो गया x के सापेक्ष, ये y के सापेक्ष, ये अल्फा के सापेक्ष। इक्वेशन नंबर 2 से अपने जैसे ही अल्फा का सापेक्ष डिफरेंशियस करते हैं फलन का, वो 0 होता है, वो पुट करेंगे। अब दोनों को क्या किया कि जहां अपने पास एक बार x के सापेक्ष था, एक बार y के डिफरेंशियस था, इक्वेशन से यहाँ डिफरेंशियस लिख दिया। और इनका जो बायां पक्ष है, इन दोनों के दोनों पक्ष बना ले। जैसे अपने बायां पक्ष है, यह तो बायां जो पक्ष है ये कुल के किसी भी खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है, और दाहिना जो पक्ष है जो खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है। ओके, ये था। अब बीच में ये देखो, ये कुछ छोटा सा स्टेप और है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुलोप तथा वक्र का, ये देखो ये बीच में जो आया हुआ है, ये अनुलोप तथा वक्र के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान होती है। उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा भी एक ही है, अर्थात उभयनिष्ठ बिंदुओं पर वक्र कुल और अनुलोप आपस में स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ बिंदुओं पर वक्र कुल अनुलोप आपस में स्पर्श करते हैं। यदि किसी वक्र के किसी बिंदु पर df कोण में dx, df कोण में dy इक्वल 0 हो तो उस बिंदु पर उपयुक्त तर्क जो है निष्फल हो जाता है। ऐसी स्थिति पर साधारण बिंदु ना होकर विचित्र हल प्राप्त होता है। ये बात याद रखनी। ये भी आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि यदि कंडीशन दी हो तो हल कौन सा प्राप्त होगा, तो विचित्र हल बिंदु प्राप्त होगा। ये अच्छा है यहाँ से कंसेप्ट भाई। नेक्स्ट जो आ रहा है अपने पास है, आगे जो नाइज दे रखी है, सिद्ध करना है कि किसी निर्दिष्ट कुल के किसी भी वक्र का कोई विचित्र बिंदु उसका अनुलोप पर होता है, उसके अनुलोप पर होता है। इसमें क्या करना है अपने पास प्रूफ के लिए क्या करना है, f जो दे रखा है यहाँ x y अल्फा इक्वल 0, ठीक है, कुल है ये इक्वेशन नंबर 1 है। और किसी सदस्य के किसी बिंदु पर, यदि किसी सदस्य की क्या करना है, किसी सदस्य के किसी बिंदु पर, किसी सदस्य के किसी बिंदु पर, किसी सदस्य के किसी बिंदु पर यदि अपने पास डिफरेंशियस है x के सापेक्ष y के सापेक्ष इक्वल क्या है, 0 है। x के सापेक्ष डिफरेंशियस, y के सापेक्ष डिफरेंशियस क्या है, इक्वल, अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब अपने को सिद्ध करना है कि ऐसा बिंदु जो df कोण में d अल्फा इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये बिंदु हमें बताना है अभी। df कोण में d अल्फा इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये बताना है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका डिफरेंशियस देख रहे हैं सबसे पहले। तो df कोण में dx x के सापेक्ष, df कोण में dy पूर्ण y के सापेक्ष, और df कोण में d अल्फा के सापेक्ष इक्वल 0।
और जैसे ही अपने क्या करेंगे, इसे जो दे रखा है क्या df फॉर्म में dx, ये 0 पुट करेंगे, ये जो 0 पुट करेंगे तो अपने पास बचेगा कौन, ये मान बचेगा, ये इतना ही मान। इसको लिखो df फॉर्म में d अल्फा, df फॉर्म में d अल्फा इक्वल 0, अर्थात df फॉर्म में d अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। अर्थात किसी भी बिंदु पर, अर्थात किसी कुल के वक्रों के विचित्र बिंदुओं का बिंदुपथ अन्वलोप का एक भाग होता है। ये बात यहां से प्रूफ हो जाती है। ठीक है, देख लो दोबारा थोड़ा सा और। विचित्र बिंदुओं का अनुलोप बताना था, ये सेकंड परिभाषा से कंसेप्ट लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ से एक बता दिया कि किसी सदस्य के बिंदु पर यदि f के सापेक्ष, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष डिफरेंशियल 0 हो तो अल्फा के सापेक्ष जो भी डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि एक बार x के सापेक्ष y के सापेक्ष डिफरेंशियल की वैल्यू 0 डाली है तो अल्फा के सापेक्ष डिफरेंशियल भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना। अपने पास क्या दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है, y इक्वल mx प्लस a अपॉन में l, ये इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, इसका m के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, m के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आंशिक अवकलन जैसे ही करोगे तो ये 0 इक्वल x माइनस a अपॉन में m स्क्वायर, और x बराबर m बराबर क्या आ जाएगा, m के बराबर अपने पास मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ चेंज में कुछ नहीं किया, ये इस पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x इक्वल a अपॉन में m की स्क्वायर, तो m इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट a x। अब यही मान अपने जो इक्वेशन नंबर जो थी, अब यहाँ इक्वेशन मानते रहना भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 में 2 का मान रखने पर रखोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, y इक्वल अंडर रूट ए एक्स अपॉन में मल्टीप्लाई x से प्लस a अपॉन में m है, इसे विपरीत लिख दो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट a अपॉन में अंडर रूट x। ठीक है, यहां से एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे इसको पहले सोल्व कर लो सही से, ये क्या बन रहा है और कैसे बनना चाहिए। ऐसे नहीं होना तो अंडर रूट a फिर अंडर रूट x का और अपॉन में अंडर रूट x का मल्टीप्लाई करो, यहाँ x का मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस a, अंडर रूट x को छोड़ देना, अंडर रूट a का अंडर रूट a अपॉन में अंडर रूट a मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल हो रहा है, x a से कैंसिल हो रहा है, तो 2 अंडर रूट a अंडर रूट x y आ रहा है, और जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसका आंसर आएगा। ये अब देखते हैं सेकंड स्टेप, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या दिया है, निम्न रेखा सरल रेखा की समीकरण में कुल का अनुलोप जो है ये दे रखा है, t यहाँ का प्राचल है, t क्या है, प्राचल है, तो समीकरण जो दे रखी है ये
इसे बना लेते हैं, अपने यहाँ लिखते हैं। ये अपने पास क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है x cos t प्लस y sin t इक्वल a प्लस a cos t log 1/t। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। इसका क्या करना है, सबसे पहले अपने पास जो दे रखा है ना, ये इसमें कोस का भाग दे देते हैं। कोस का भाग दोगे ना इस इक्वेशन में, कोस टी का इक्वेशन नंबर 1 बना उसका, और इक्वेशन 1 में कोस का भाग देने पर जैसे ही भाग दोगे तो x प्लस वाई ये हो जाएगा 10, क्योंकि साइन अपॉन में कोस का होता है 10 इक्वल a, कोस से कोस कैंसल, प्लस a log 1/, क्या है 10 1/2 है, यहाँ ये लिखा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सही कर लेना इसको बाद में। 10 t अपॉन में 2 ये है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो ये अपने पास अभी 2 प्राप्त हो गई ना, इसका प्राचल t के सापेक्ष, प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्राचल t के सापेक्ष क्या करते हैं, इसका अवकलन करने पर अपने पास देखो x, इसका t के सापेक्ष करोगे तो x का क्या हो जाएगा, जैसे अपने करेंगे इसका x का क्या हो जाएगा 0, y को छोड़ दो। 10 का क्या होता है sec स्क्वायर t इक्वल a का करोगे तो क्या हो जाएगा 0, log का करोगे तो 1 अपॉन में 10 t अपॉन में 2, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर t अपॉन में 2, और 1 अपॉन t अपॉन में 2 का आ जाएगा 1 अपॉन में 2। ये हो रहा है डिफरेंशियल। इससे सोल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 10 की, एक मिनट, यहाँ जो है ना ये 1 है, ये देखो ये a है ना, इसमें जैसे ही भाग दोगे तो यहाँ अपने पास sec आएगा भाई, क्योंकि a अपने पास है डिवाइड में है, तो यहाँ अपने पास आएगा इक्वल a, को उसका भाग दोगे तो sec t आएगा। इसका भी डिफरेंशियल लिखो, फिर प्लस लगाओ, a लिखो, sec का क्या हो जाएगा sec t और tan t हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या करना है, इक्वल के सापेक्ष देखो, इक्वल के सापेक्ष एक तो आ रहा है अपने पास a sec t tan t, 1 अपॉन में साइन t, इसे सही से एक बार आराम से लिख देता हूं मैं, कटिंग देखो कैसे आसान से हो रही है, साइन t अपॉन में 2 cos t अपॉन में 2, 1 अपॉन में cos की स्क्वायर t अपॉन में 2, और ये 2 जो आ रहा है वो यहाँ, एक cos से cos कैंसिल हो रहा है, साइन यहाँ जो है अपने पास फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, साइन 2x का, साइन 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल होकर इसकी जो सही फॉर्म आ रही है वो अपने पास आ रही है a sec t tan t प्लस 1 अपॉन में cosec t, ये आता है। अब भी इसको क्या कर लें और थोड़ा एडजस्ट करते हैं, a दे रखा है, sec को लिखते हैं 1 अपॉन में cos t, tan को लिखते हैं sin t अपॉन में cos t,
और ये कोस जो ये कोशेक है, जो अपने पास जो कोशेक दे रखा है, इसी को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1 में साइन टी आ जाएगा इसका, ठीक है। ए आएगा इसके पास, ए कहाँ चला गया भाई इसका, ये रहा, ए लेके नहीं आएगा, ये रहा ए, ये ए, ये भी ए, यहाँ भी ए लगाओ, ए लगाओ, ए को बाहर ले लेते हैं। ए को क्या किया, बाहर लिया तो अपने पास आ गया कोस की स्क्वायर। कोस की स्क्वायर जैसे ही आया, कोस की स्क्वायर टी और साइन टी का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो ये साइन 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 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा, ए को बाहर ले लिया तो कोस की स्क्वायर आ जाएगा। कोस की स्क्वायर साइन की स्क्वायर 1 होता है, 1 में कोस की स्क्वायर आ गया। इस साइड अपने पास y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी दे रखा है, सेक की स्क्वायर और 1 में कोस की स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो y इज इक्वल टू a अपॉन में साइन टी प्राप्त होगा। यहां से इसका मान 1 हो जाएगा। कोस की स्क्वायर y के पास सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, y इक्वल a अपॉन में साइन टी। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो इसे बना लेते हैं अपने, कितनी हो गई थी, इक्वेशन नंबर 1 2 हो गई ना, तीसरी इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो दे रखी है अपने पास 2 है, उसमें 3 का मान रखते हैं। क्या करते हैं, मान रखने पर क्या आ जाएगा, x बराबर नहीं, x प्लस ए सेक टी। यहां से ध्यान रखना, इसके पास कोस था, टेन था, टेन का क्या हो जाता है, देता हूं, y की जगह आएगा a अपॉन में साइन टी टेन टी, ठीक है, और इक्वल, या उसके बाद में आ रहा है अपने पास इक्वल ए सेक टी प्लस ए log टेन टी अपॉन, ये मान आ रहा है। यहां से 10 को 1 साइन अपॉन में कोस लिखते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास क्या होता है, यहाँ सिर्फ कोस बचता है, कोस का ऊपर ले जाकर करेंगे 1 अपॉन में सेक हो जाएगा, और इसे लिखोगे x प्लस ए सेक टी इक्वल ए सेक टी प्लस ए log टेन टी अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से इस a का डिवाइड कर देना इससे, x अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। अब इस log को भी हटा देना, यहां आ जाएगा ये, अपने पास आ गया टेन टी अपॉन में 2। अब एक बार इसको क्या करना है, इसका विपरीत प्लस में कर देना, जैसे ही e की x अपॉन में a है प्लस e की माइनस x अपॉन में a कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। टेन टी अपॉन में 2 है तो इसके पास क्या कर दो, कोट जो है t अपॉन में 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इन दोनों से अपने पास फॉर्मूला बनेगा, जो बनेगा कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में 10, और कोट से जो बनेगा वह अपने एलसीएम लेना। देखो ये हो जाएगा साइन अपॉन में कोस, कोस अपॉन में साइन, और जैसे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन टी अपॉन में 2 और कोस टी अपॉन में 2, ये नॉर्मल सी बात आएगी, यहाँ एडजस्ट कर लेना। और कोस जो दिया हुआ है, अब देखो जो साइन अपने पास टी अपॉन में 2 कोस टी अपॉन में 2 आ रहा है, इस साइड वाला जो
2 है, इसको 2 को इसके पास ले आओगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला 1/sin t, ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x/a। इसके बाद में क्या करना है, जो ये 1/sin t है ये कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी रूप में प्राप्त हुआ, ये देखो क्या लेते हैं इसे y, तो अपने पास जो आएगा वो मान आ जाएगा y इक्वल a cos h x/में, ये मान आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी दोबारा थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ, सुनो। जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले x को फ्री कर दो, cos का डिवाइड कर दो, क्योंकि cos का डिवाइड हो रहा है प्रत्येक में, इसके कारण ही भाग दिया x को। जैसे ही अपने cos t का भाग देंगे तो x प्लस वाई tan t यहाँ बचेगा, a sec t बचेगा, a में cos कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में t के सापेक्ष क्या करना है, हमें अवकलन करना है। अवकलन करोगे t का sec स्क्वायर हो जाएगा, a का जो है यहाँ से log का करना, 1/x होता है, x का वापिस डिफरेंशिएट कर दिया तो t/2 का फिर डिफरेंशिएट कर दिया, sec का डिफरेंशिएट sec tan x आ रहा है, sec tan x आ रहा है। इसके बाद में क्या किया, इसे ओपन कर लिया साइन के उसमें, फॉर्मूला बचाएगा sin 2x का, sin 2x को फॉर्मूला लगा के 1/cos a की t आ जाएगा, और यहाँ से क्या हुआ, sec को 1/cos t और tan को sin t/cos लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेके y इज इक्वल टू वैल्यू प्राप्त करके वापस इक्वेशन नंबर जो अपने पास 2 थी ना, वहां इसका मान पुट करना है। क्या करना है, यहाँ उसका मान पुट करना है। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में मान पुट करके जैसे ही अपने पास क्या आ जाएगा, e की x/में a आ रहा है ना, यहाँ इन्हें एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देना सेम ही संख्या से। जैसे इसकी तो विपरीत तो ये माइनस x/में a हो जाएगा, इसका विपरीत होता है tan का कोट। उसके बाद में एलसीएम लेके अपने से वापस साइन में चेंज कर लेंगे, साइन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन था। अब अपने चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है भाई, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास है, सरल रेखा कुल का अनुलोम ज्ञात कीजिए जहां अल्फा प्राचल है ax sec अल्फा माइनस बी वाई को sec अल्फा इक्वल a स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसे क्या करते हैं, अपने इसका अल्फा के सापेक्ष प्राचल का अल्फा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ax है तो ये हो जाएगा ax sec x tan x माइनस बी वाई कोसेक एक्स का है ना कोसेक एक्स का होता है कोट एक्स, ध्यान रखना इसके पास अल्फा है, इसके पास भी अल्फा था तो यहाँ एक्स नहीं आएगा, अल्फा आएगा। कोट अल्फा और कोसेक अल्फा माइनस में तो माइनस माइनस प्लस इक्वल 0 लगा लेना। इन दोनों को जैसे ही एडजस्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, tan की वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा इक्वल माइनस बी वाई अपॉन में ए एक्स की पावर 1/3। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा यहाँ से कुछ बता देता हूं मैं, ये वैल्यू आई कैसे है। जैसे अपने पास ए सेक है ना, इसे लिखो ए एक्स सेक का मान आएगा 1 में कोस टी, tan अल्फा का मान आएगा साइन अल्फा अपॉन में
कोश अल्फा इक्वल बी वाई, कोट का मान आएगा कोश अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, और कोसेक अल्फा का मान आएगा 1 अपॉन में साइन अल्फा इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आएगा कोस की स्क्वायर, ये टी है भी, अल्फा नहीं है, ये भी टी है, ये भी टी है, नहीं सब में अल्फा अल्फा है, टी नहीं अल्फा, अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये अल्फा अल्फा। ठीक है, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा कोस की स्क्वायर अल्फा साइन की स्क्वायर अल्फा। कोस की स्क्वायर से कोस की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन की स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ आएगा अपने पास ए एक्स साइन 3 अल्फा प्लस बी वाई कोस 3 अल्फा। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस बचेगा 0, और लेफ्ट राइट से अपने इसे कैंसिल करेंगे इस हिसाब से, तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। यार ए एक्स साइन 3 अल्फा माइनस बी वाई कोस 3 अल्फा, और यहां से अपने निकालेंगे तो आएगा साइन 3 अल्फा अपॉन में कोस 3 अल्फा इक्वल माइनस बी वाई अपॉन में ए एक्स। 3 से ये हटा देना, ये बन जाएगा आपके पास 10 अल्फा इक्वल माइनस बी वाई अपॉन में ए एक्स की पावर 1/3। अब ax की जैसे ही पावर आपको 1/3 मिली, तो आपको पता होना चाहिए ये अपने पास क्या है, लंब है, ये अपने पास क्या है, आधार है, आधार और लंब का। आधार और लंब से अब थोड़ा सा है ना, बहुत फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा अभी मैं, पाइथागोरस वाले फॉर्मूले वो कर लेना डायरेक्ट। आधार और लंब से आप यदि साइन निकालोगे, साइन अल्फा निकालोगे, तो आपके पास आएगा माइनस प्लस अपॉन में बी वाई, एल ऊपर जो है वो कब हो जाएगा 1/3, अंडर रूट इन दोनों का कर्ण। ध्यान रखना, ये जो माइनस आया है ये एल की वजह से आया है, ऊपर प्लस माइनस वाला तो आएगा, जो आएगा ही आएगा, माइनस ए एक्स की 1/3 प्लस बी वाई की पावर 1/3। या 2 घात आ रही है, यहाँ 2 यहाँ स्क्वायर हो रहा है, इसलिए 2 यहाँ स्क्वायर हो रहा है, इसलिए। इसी प्रकार अपने लिखेंगे कोस अल्फा का, तो वो आएगा आपके पास प्लस माइनस बी, नहीं 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 ए, आधार आता है ऊपर, ए एक्स 1/3 अपॉन में अंडर रूट ए एक्स की 2/3 प्लस बी वाई की 2/3 होगा। अब इन दोनों के जो मान है ना, इक्वेशन जो साइन अल्फा आ गया, कोस अल्फा आ गया, इन दोनों के मान को देखो, ये अपने पास साइन का आ गया है, कोस का आ गया है, और यहाँ अपने पास आ रहा है ए एक्स सेक अल्फा माइनस बी वाई को सेक अल्फा, अर्थात 1 अपॉन में कोस 1 अपॉन में साइन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन करते हैं। जैसे इसे क्वेश्चन के अंदर रखेंगे, ये अपने पास आएगा, पहले लिखते हैं, पहले इनको क्या है, जो मान दे रखे हैं उन्हें प्रतिस्थापित करते हैं। ए एक्स अपॉन में प्लस माइनस ए एक्स की पावर 1/3 अंडर रूट ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 हो गया, माइनस लगाओ बीच में, बी वाई लिखो
अपॉन में अपने पास लगाओ माइनस प्लस और बी वाई 1/3 अंडर रूट ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल क्या दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लो, अब हमें करना है इसका एलसीएम, तो वो भी इस प्रकार से कि ये सोल्व हो जाए अच्छे से। इसके बाद में 1/3 जो नियम लगेगा उससे अपने पास ये जो प्लस माइनस है ना, सबसे पहले इसे ए की पावर एक्स की 1/3 है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस किया जाएगी, प्लस और माइनस, ठीक है। ए एक्स की पावर 1 माइनस 1/3 अंडर रूट ए एक्स 2/3, ये ऊपर जाएगा भी ध्यान रखना, प्लस बी वाई की पावर 2/3, बीच में क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, इसको भी क्या कर देते हैं प्लस माइनस के रूप में लिख देते हैं वापस, प्लस माइनस बी वाई 1 माइनस 1/3 अंडर रूट ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया, ये पावर आ रही है अपने पास 1/2, ये भी 1/2 आ रही है, दोनों को बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा अपने पास ए एक्स 2/3 प्लस बी वाई 2/3 प्लस माइनस बाहर अपने पास आ रहा है ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 1/2 बाहर इक्वल आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में यहाँ भी एक पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, ऐड करोगे तो कितनी आ जाएगी 3/2 इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 की होल पावर आ रही है आपके पास कितनी 2/3 3/2 3/2 है, इसे दूसरी तरफ लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा भैया। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, क्या दे रखा है सेम टू सेम है, ध्यान रखना, यहाँ दिया हुआ है कोस अल्फा साइन अल्फा एल साइन अल्फा कोस अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे इसमें साइन अल्फा कोस अल्फा का भाग देंगे सबसे पहले, तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स अपॉन में साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन में कोस अल्फा इक्वल 1। तो यही चीज अपने अभी करके आए, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कर लेना। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में डाल देना भाई, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देख ही लो, क्या दिया है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल एल साइन अल्फा कोस अल्फा दे रखा है, साइन अल्फा कोस अल्फा का डिवाइड करो तो एक्स अपॉन में साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन में कोस अल्फा इक्वल 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा की प्राचल है, उसके सापेक्ष क्या करते हैं अल्फा को प्राचल मानकर आंशिक जो है वो डिफरेंशिएट कर देते हैं हमने यहाँ से। जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो x अपॉन में साइन का माइनस का 1 अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा और साइन का हो जाता है कोस अल्फा प्लस y अपॉन में माइनस, या माइनस आएगा माइनस कोस अल्फा आ जाएगा कोस की स्क्वायर अल्फा, और कोस का करेंगे तो फिर साइन अल्फा वो भी आएगा माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे वापस फिर प्लस हो जाएंगे। देखो अगली फर्स्ट सेकंड लाइन में क्या आ जाएंगे एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। ध्यान रखना भाई ये नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव प्राप्त होगा,
प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन में कोस की स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। ठीक है, इसके बाद में अपने इसको करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट लेफ्ट राइट से। एक्स कोस अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल वाई साइन अल्फा अपॉन में कोस की स्क्वायर अल्फा। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 अल्फा 3 इक्वल वाई अपॉन में वही आएगा एक्स अपॉन में वाई। इसे इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेना, बस इतना ही काम है। यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 अल्फा इक्वल एक्स अपॉन में वाई की 1/3। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वहां नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव नहीं है, ध्यान कर लेना। साइन अल्फा का मान आएगा लंब बट्टे कर्ण, तो x की पावर 1/3 अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। कोस अल्फा का करोगे तो क्या आ जाएगा y की पावर 1/3 अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। दोनों मान रखने पर इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर, तो अपने पास जो आएगा वो सोल्व करने पर, जैसे अपने सोल्व कर रहे हैं, क्या था x अपॉन में साइन अल्फा, y अपॉन में कोस अल्फा था। x अपॉन में यहाँ से शुरू करेंगे, x अपॉन में x की पावर 1/3 अपॉन में अंडर रूट 2/3 प्लस y की पावर 2/3। फिर बीच में प्लस लगाओ, y अपॉन में y की पावर 1/3 अपॉन में अंडर रूट, बीच में प्लस है भी, अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल आ रहा है l। जैसे इसे एलसीएम लेके सोल्व करोगे, क्योंकि यह ऊपर चला जाएगा, ये 1/3 है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो माइनस 1/3 2/3 2/3 है, 2/3 2/3 है, दोनों का एलसीएम समान है, इसे ऊपर ले जाना, बाहर निकालोगे 1/3 उसी तरह ऐड हो जाएगा। आंसर आएगा 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और इक्वल जो l दिया उसकी पावर आएगी आपके पास 2/3। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4-5 पे चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न अनुलोप ज्ञात कीजिए जहां अल्फा प्राचल है, एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर माइनस अल्फा की स्क्वायर इक्वल 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। अभी देखो, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही है वैसे तो। इसे अपने थोड़ा व्यवस्थित रूप से करेंगे, जैसे इसे व्यवस्थित रूप से करेंगे, थोड़ा सोल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा की स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा की स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ आ जाएगा एक्स की स्क्वायर मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस अल्फा की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई की स्क्वायर आएगा। के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा की स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा की 4। एक तरफ ले लो, सबसे पहले इसे लिखो एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, फिर लिखो एक्स की स्क्वायर, थोड़ा एडजस्ट करते चलते हैं, फिर ये एक्स की स्क्वायर है, इसमें से बाहर लेते रहो के स्क्वायर माइनस अल्फा की स्क्वायर। और कौन एक्स की स्क्वायर वाला? और कोई नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास आ रहा है माइनस अल्फा की स्क्वायर के स्क्वायर और अल्फा की 4 इक्वल टू 0। अब एक देखो, यहाँ से यदि के की स्क्वायर में यहाँ से अल्फा बाहर आ रहा है, यहाँ से अल्फा बाहर आ रहा है, और किससे अल्फा बाहर आ रहा है? अल्फा आ रहा है 3 जगह से बाहर, यहाँ से भी अल्फा बाहर आ रहा है, तो अल्फा बाहर निकालते हैं। एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर
प्लस एक्स की स्क्वायर के स्क्वायर को छोड़ो, आगे सब में से क्या करना है, अल्फा की स्क्वायर को बाहर निकालना है। तो आपके पास आएगा अल्फा की स्क्वायर को बाहर निकालोगे माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस के की स्क्वायर आएगा। ठीक है, बाहर निकाल दिया, इक्वल 0। व्यवस्थित रूप में लिखा है और कुछ नहीं है। ये अल्फा की स्क्वायर की द्विघात की इक्वेशन है, दो घाती इक्वेशन है, जिसका अनुलोम ज्ञात होता है बी स्क्वायर इक्वल 4ac से। बी का मान, ए का मान सब दिया हुआ है, यहाँ देख लेना, बी का मान भी है, ए का मान भी है, ये अल्फा के सापेक्ष करना है ना। तो अल्फा की 4 ये रहा, अल्फा की 4 भी यूज करना था ना। एक सेकंड, यहाँ अल्फा की स्क्वायर आ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी अल्फा की स्क्वायर है और ये भी अल्फा की स्क्वायर है। इसे एडजस्ट करोगे ना तो यहाँ अपने पास आएगा ये अल्फा का 4 आएगा प्लस एक्स की स्क्वायर की k4 प्लस में माइनस बाहर निकालने के। ठीक है, अब सही हो गया। अब b की जगह ये मान आ जाएगा, b की जगह अपने पास जो द्विघात इक्वेशन है उसकी वैल्यू रखते हैं। पहले द्विघात इक्वेशन सही से लिख देता हूँ। अल्फा की 4 माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अल्फा की स्क्वायर प्लस के की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर इक्वल 0। ये है अपने पास सही इक्वेशन। सी का मान ये रहा 4, ए का मान ये देखो अल्फा का था वहां। ठीक है, तो ए और सी, ए का मान नहीं है, के का मान है के स्क्वायर एक्स की स्क्वायर। बी की वैल्यू ये है, तो बी की वैल्यू लिखेंगे अपने एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर प्लस के की स्क्वायर की होल स्क्वायर, बी स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर प्लस के की स्क्वायर प्लस माइनस 2kx आ जाएगा। एक बार जैसे ही प्लस लोगे तो एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल 0 आ रहा है। जैसे इसमें प्लस लेके करोगे, ठीक है। अब देखो 2x आ रहा है ना, इसको इसे अपने इक्वेशन बन रही है x माइनस के एक्स की स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाला y की स्क्वायर इस साइड ले जाओ, तो अपने पास वैल्यू क्या रहेगी x माइनस के इक्वल अब ये ध्यान रखना, ये पहले से जो मैं ये के लिया है प्लस माइनस में है, यहाँ मैं प्लस माइनस भी लिख सकता हूँ, इसे ला रहा हूँ ना इस साइड, तो ये अपने पास है प्लस माइनस में, माइनस प्लस भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ माइनस को यूज करके एक बार प्रूव कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा वापस प्लस माइनस वाई। तो इसके दो मान प्राप्त हो जाएंगे, x माइनस के प्लस माइनस वाई है ना, इसको अपने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ से दो मान प्राप्त हो जाएंगे। क्या क्या प्राप्त होगा, प्लस लिया है फिर माइनस लोगे तो x प्लस वाई इक्वल प्लस माइनस के, x माइनस वाई इक्वल प्लस माइनस के, ये प्राप्त होगा। अब देखने सेकंड क्वेश्चन। परवलय दिया हुआ है y की स्क्वायर 4ax, परवलय दिया हुआ है y की स्क्वायर इक्वल 4ax की द्विगुण कोटि का व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि अनुलोम परवलय y स्क्वायर इक्वल 4ax प्लस a है। तो परवलय पर क्या है, सबसे पहले तो अपने जो दिया हुआ परवलय है, इस परवलय पर द्विगुण कोटि का P और P डैश, पॉइंट P मान्य थे, वहां P और P डैश आएंगे। तो P के जो निर्देशांक परवलय में हमेशा फिक्स होते हैं, वो होते हैं अपने पास at स्क्वायर 2at ये रहता है। और यदि अपने P डैश की बात करें तो इसका मतलब है अपने पास
ए टी स्क्वायर माइनस 2at रहेगा, दोनों के दोनों निर्देशांक लिख दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, P से P डैश को व्यास मानकर, P से P डैश को क्या करें अपने व्यास मानकर खींचे गए वर्त की समीकरण, खींचे गए वर्त की इक्वेशन, ये बात अपने को बोल रहा है इक्वेशन में। तो पॉइंट से बनती है x माइनस ए टी स्क्वायर, x माइनस x1, x माइनस x1, और यहां आ गया x माइनस ए टी स्क्वायर, दूसरा पॉइंट जो है x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, ये वर्त की इक्वेशन है, प्लस लगाकर y माइनस 2at, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा आपके पास y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2at। अब अपने पास इसे एक द्विघात की इक्वेशन बना देंगे, पहले जो क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, इसका कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, इसका भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, आंसर जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर x माइनस ए टी स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस ए की स्क्वायर t की 4, फिर यहां से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं y की स्क्वायर प्लस 2ay माइनस 2ay और माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल 0। ये मान आ रहा है अपने पास, ये सेम है, ये कट हो रहा है, ये x वाले ऐड हो जाएंगे, तो अपने पास आएगा a की स्क्वायर t4, सबसे पहले तो 4 में यहां लिखना शुरू करो, a की स्क्वायर t4 ये था, ठीक है, यहाँ 4 है, माइनस आ जाएगा अपने पास 2a टी स्क्वायर, 2a टी स्क्वायर, इसमें से x छोड़ दिया, दूसरे में से 2a छोड़ दिया, देखो यहाँ अपने पास जो आएगा उसमें से 2a यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, और प्लस x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर आ जाएगा, ये स्टार्टिंग वाले दोनों पॉइंट्स इक्वल 0, ये सोल्व हो गया। अब द्विघात की इक्वेशन बन गई अपने पास b स्क्वायर इक्वल टू 4ac की, अब सिंपल है बिल्कुल, b का मान ये रहा, पुट कर दो तो आ जाएगा 4a स्क्वायर x प्लस 2a की होल स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, c का a का मान, 4 से 4 कैंसल, a से a कैंसल, इक्वल आ रहा है अपने पास, इसे ओपन कर लेना, x की स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4ax इक्वल x की स्क्वायर y की स्क्वायर, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल कर देना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a की स्क्वायर प्लस ax मान आ रहा है, a भी बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 4a करके a प्लस x भी कर सकते हो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसी की तरह डिटो क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक वर्त का केंद्र सदैव परवलय y स्क्वायर इक्वल 4ac पर स्थित है, यह परवलय की शीर्ष से गुजरता है, यह परवलय की शीर्ष से गुजरता है, तो सिद्ध कीजिए कि उस वर्त का कुल का अनुलोप क्या होगा, उस वर्त कुल के वर्त का अनुलोप क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलो परवलय के बिंदु जो दे रखे हैं, सबसे पहले अपने पास दे रखा है परवलय, परवलय के बिंदु जो है वो अपने पास है, परवलय के बिंदु के निर्देशांक जो है अपने पास
8t² 280 है, ठीक है। और बिंदु को केंद्र मानकर, क्योंकि इसमें वर्त दे रखा है, बिंदु को केंद्र मानकर मूल बिंदु से गुजरने वाले वर्त की त्रिज्या, तो अपने मूल बिंदु से गुजरने वाले वर्त की त्रिज्या लिखते हैं। त्रिज्या जो होगी वो अंडर रूट होगी, इन पॉइंट्स की स्क्वायर हो जाएगी, तो 4a² t² प्लस a²t², ये होगी त्रिज्या। अब क्या है, वर्त की समीकरण, वर्त की समीकरण, तो वर्त की जो समीकरण आएगी वो आपके पास आ जाएगी x माइनस a² प्लस y माइनस 2a² इक्वल, त्रिज्या अब स्क्वायर होती है इसलिए रूट हटा के लिख रहा हूं भाई, तो आ रहा है a² t4 प्लस 4a²t²। ओपन करते हैं, x² प्लस a²t² माइनस 2axt प्लस y² प्लस 4at² माइनस 4aty इक्वल a²t4 प्लस 4a²t²। अब ध्यान से देख लेना, जो क्वेश्चन दिया ना उसमें अपने पास y² इक्वल टू 4ax दे रखा है, ये बात याद रखोगे। 4ax अपने पास y² जहां है वहां पुट कर देना पहले, तो ये x² है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे का वैसा लिखो। x², ठीक है, प्लस a²t² जैसी है वैसी की वैसी लिखो, a²t²। उसके बाद है माइनस 2ax, यहां देखो a² माइनस t4 है, इसको इस साइड ले आओ, माइनस a²t4 माइनस 2axt, इससे भी उस साइड ले जाओ, माइनस 4a²t²। y² की जगह पुट करोगे तो 16 नहीं 4 दिया हुआ, 4ax आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दी इस y की जगह, फिर लगा दिया मैंने प्लस 4a²t², फिर लगा दिया मैंने माइनस 4at, y की जगह पुट कर दिया 4ax। ये अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, जो ऐड होगा उसको ऐड कर देंगे। x² तो यही छोड़ दो, a²t², ये देखो a²t² क्या आ जाएगा, माइनस का 3a²t4, a²t4 कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, अभी तक तो कोई भी इसका आया नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस a²t4, 2axt और 2axt 2axt, ये इससे कैंसिल होगा, देखो 16 नहीं a² बन रहा, 2xt कहीं नहीं है, उसके बाद में आ रहा है आपके पास y² वाली वैल्यू रखो पहले, तो माइनस का 2axt प्लस 4ax प्लस 16, अर्थात माइनस में आएगा 16a²x, 16 इसे प्लस बड़ा ये भी लिखना पड़ेगा, और a²t² माइनस 16atx a पे स्क्वायर आएगा, ये वैल्यू है। आगे भी कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। थोड़ा यहां से है ना, देखो जैसे अपने पास ये आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके, a²t4, देखो पहले तो इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है,
कलर चेंज करता हूँ। यहाँ अपने पास क्या आ रहा है, ये 2 है। प्लस वाई स्केयर प्लस 4a स्केयर टी स्केयर माइनस 4a टी वाई, ए की स्केयर टी की 4a स्केयर टी स्केयर। देखो 4a स्केयर टी स्केयर ये रहा, 4a स्केयर टी स्केयर ये रहा, इसको कट कर दो यहाँ से डायरेक्ट, ये वैल्यू वाई वाली नहीं पुट करेंगे। ये अपने पास टी की स्केयर आ रहा है ना, यहाँ देखो गड़बड़ है, टी की स्केयर आ रहा है, देखो 2 था ना, उसकी होल स्केयर टी की स्केयर आ रहा है, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है इससे। इसके बाद में ये जो कैंसिल हो रहा है इसको छोड़ देना पूरे पूरे को, यहाँ से छोड़ोगे तो अपने पास जो मान आएगा वो आएगा, गिन करते हैं। ये मान अपने पास आएगा x की स्क्वायर माइनस 2ax टी की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस 4a टी वाई इक्वल 0। बस ये दी हुई घात की डायरेक्टली इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे, इसे लिखो 2ax टी स्क्वायर में, इसे लिखो माइनस हटाते रहना प्लस 4a टी को बाहर लगा के y पहले लगा के t, ये x जैसे अपने स्क्वायर मानते हो ये स्क्वायर, ये सिंपल t, और यहाँ आ जाएगा आपके पास दोनों में माइनस का डिवाइड करना है, बाहर माइनस लिखो और अपने पास आ जाएगा x की स्क्वायर और प्लस y की स्क्वायर इक्वल 0। ये अब जो सेकंड स्टेप आ रहा है उसे देखो, यहां से अपने पास क्या आ रहा है, b की स्क्वायर इक्वल 4ac होता है, ये अपने पास b, ये है c और ये है a, पुट कर दो, आंसर आ रहा है अपने आप। क्या आ रहा है, b की स्क्वायर आ रहा है आपका 16a स्क्वायर y की स्क्वायर इक्वल 8ax, 2 इसके पास था ना 8x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके आने देना x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। ऐसे तो ये आंसर हो गया है, आप चाहो तो इसे एडजस्ट करके भी लिख सकते हो, 8 का यहाँ से करो 2 का डिवाइड कर दो, 2a स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस और माइनस बाहर निकाल के यहाँ से एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, एडजस्ट कर लेना जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट कर लेना। इसके बाद में जो सेकेंड जो आगे पार्ट है वो अपना वीडियो लंबी हो रही है भाई, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।